वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 10th ऑफ मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। एंड एज यूजुअल हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड जो रिसेंट न्यूज़ में है उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए एंड अच्छा लगे तो अपना रिस्पांस गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस साउथ सुपरस्टार ने 46वें तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड एवं 2 सिल्वर मेडल जीत लिए? विच साउथ सुपरस्टार हैज वॉन 4 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स इन 46th तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप? इसका राइट आंसर होगा अजित कुमार। अजित कुमार जो है ये साउथ के एक्टर हैं। इन्होंने तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, तमिलनाडु का 46वां ये एडिशन था स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का, जिसमें इन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, ये एक्टर हैं और इसी के साथ साथ जो है इनको एक प्रोफेशनल रेसर की भी पहचान मिल चुकी है। ये पहले एक्टर थे और इनको बतौर प्रोफेशनल रेसर की भी पहचान मिल चुकी है। इन्होंने कई कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वे उन इंडियन में उन कम भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने फार्मूला रेसिंग में हिस्सा ले रखा है। यानी ये जो है फार्मूला रेसिंग में भी इन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है। ओके, और इसी के साथ जो है ये शूटिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने अपना कमाल दिखाया है और इसके साथ लोग जो हैं मजबूर हो जाते हैं कि ये एक्टर है, रेसर है या फिर शूटर है। ठीक है, तो काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है इनकी। याद रखिएगा अजित कुमार, साउथ सुपरस्टार, जो तमिलनाडु स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किसे रैपिड प्रारूप में गत विश्व शतरंज वर्ष की श्रेष्ठ बीसीसी भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड एज द बेस्ट बीसीसी इंडियन फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर इन लास्ट वर्ल्ड चेस इन रैपिड फॉर्मेट? तो देखिए ये वर्ल्ड चेस इन रैपिड फॉर्मेट में जो है बेस्ट बीसीसी इंडियन फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोनारू हम्पी को। ठीक है, पिक्चर में देखिए ये कोनारू हम्पी हैं, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है बेसिकली बिलोंग करती है विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ये बिलोंग करती है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें काफ़ी अचीवमेंट और सम्मान मिला है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2010 में इन्हें फाइट स्कोर 2614 था इनका स्कोर, जिससे वे संसार की दूसरे स्थान की महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई थी। साल 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2015 में इन्होंने महिला विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, और यहाँ देखिए कोनेरू हम्पी साल 2009 से 11, 2011 से 12, 13, 14 और 15-16 में फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स श्रृंखला में उपविजेता रही थी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कोनेरू हम्पी के बारे में था। और इसके साथ साथ जो है बीसीसी के द्वारा जो है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएस लक्ष्मी नारायण भट्ट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली एनएस लक्ष्मी नारायण भट्ट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो देखिए ये एनएस लक्ष्मी नारायण भट्ट जो है ये एक कवि थे। ठीक है, इस सी इसका राइट आंसर होगा, ये कवि थे। एनएस लक्ष्मी नारायण एक प्रख्यात कन्नड़ कवि थे। ठीक है, और प्रोफेसर थे। इन्हें साहित्यिक मंडलियों और कन्नड़ संगीत जगत में इन्हें एनएसएल के रूप में इन्हें जाना जाता था। और यह जो थे यह एक साहित्य अकादमी विजेता थे। इन्हें विलियम शेक्सपियर की 50 गीतों को इन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किया था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो फेमस पोएट हैं, ब्रिटिश पोएट, उनकी 50 गीतों को इन्होंने कन्नड़ में ट्रांसलेट किया था।
ओके, सो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है एन एस लक्ष्मी नारायण भट्ट कौन थे? कवि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच में कौन से महिला खिलाड़ी 100 मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय क्रिकेटर बन गई है? विच वुमेन प्लेयर्स बिकम द 5th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस इन द फर्स्ट मैच ऑफ ओडीआई सीरीज प्लेड विद साउथ अफ्रीका? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। इंडियन प्लेयर हरमनप्रीत कौर जो है ये 5वीं भारतीय क्रिकेटर बनी है, 100 मैच खेलने वाली ये 5वीं भारतीय क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही थी वनडे सीरीज में, इन्होंने पहले मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए इनसे पहले जो कप्तान मिताली राज हैं उन्होंने 209 मुकाबले खेले हैं जो फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावे झूलन गोस्वामी 182 एंड अंजुम चोपड़ा 127 मैच खेले इन्होंने, अमिता शर्मा 116 एंड 100 और 5वें नंबर पे हरमनप्रीत कौर हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कौन सी योजना पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज श्री नितिन गडकरी लॉन्च्ड विच स्कीम टू रिवाइव ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज? तो इसका राइट आंसर होगा स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति स्कीम को जो है ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। ओके, ये योजना जो है बेसिकली उन उद्योगों को जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो पारंपरिक उद्योग हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनको फिर से रिवाइव करने के लिए जो है यह योजना को की शुरुआत की गई है। ठीक है, लॉन्च किया गया है इस योजना को जिसका नेम है स्फूर्ति योजना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में धर्मांतरण विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द कन्वर्जन बिल? तो ये कन्वर्जन बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कौन सा बिल है? धर्मांतरण विधेयक। ओके, नाउ देखिए मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल भोपाल हो गया, लार्जेस्ट सिटी इंदौर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। एरिया वाइज रैंक मध्य प्रदेश का सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। पॉपुलेशन वाइज ये 5th नंबर पे है। एंड नेशनल पार्क देख लीजिए आप, यहाँ दिया गया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश का, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांडला फॉसिल्स नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना पेंच नेशनल पार्क एंड संजय सतपुरा घुघुआ फॉसिल्स पार्क हो गया, डायनासोर नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क हो गए आपके मध्य प्रदेश के। ओके, नाउ आप लोग बताइए मध्य प्रदेश कितने स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है? नेम के साथ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट ने समझौता ज्ञापन किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये फ्लिपकार्ट के साथ ये एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया गया है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है फ्लिपकार्ट के साथ झारखंड गवर्नमेंट की हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ओके, नाउ झारखंड के बारे में देखिए। इसे फाउंड किया गया था 2002 में। 2000 में 15 नवंबर को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल रांची हो गया, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर है। टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। ओके, एंड यस एरिया वाइज रैंक 15th नंबर पे है, 15वां सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। पॉपुलेशन वाइज 14th नंबर पे आता है। नेशनल पार्क हो गया आपका एक बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, झारखंड का। यहाँ देखिए मैप पे ये रहा आपका झारखंड जो कि 5 राज्यों से बाउंड्री इसका टच होता है। बिहार, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से जो है झारखंड का बाउंड्री शेयर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास शुरू
हो गई है। रिसेंटली 10 लाख मिलिट्री एक्सरसाइज हैव स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज 10 लाख जिसका नेम है, ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसे 9 मार्च से इसे स्टार्ट किया गया है, 21 मार्च तक इसे ये एक्सरसाइज जो है चलेगा। और इसका वेन्यू देखिए, ये इसका वेन्यू, एक्सरसाइज का वेन्यू याद रखिएगा, ये जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चौबटिया में, ठीक है, नियर रानीखेत। रानीखेत जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, आई थिंक कल ही मैंने बताया था, रानीखेत में उत्तराखंड इंडिया का फर्स्ट हीलिंग सेंटर खोला गया है रानीखेत में, राइट, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उसकी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर के इसे इस्टेब्लिश किया गया है, हीलिंग सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है, उत्तराखंड में। नाउ देखिए एक्सरसाइज जो है ये 10 लाख, ये कैसा एक्सरसाइज है, यानी इसमें कौन सी सेना पार्टिसिपेट करती है, तो आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, वेन्यू किस टाइप की है और एक्सरसाइज जो है किन किन कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो कैपिटल इसका ताशकेंत हो गया। प्रेसिडेंट कौन है, शावकात मिर्जियोयेव, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एंड करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? With the aim of providing support and assistance to women entrepreneurs, which bank has recently announced the launch of a program called Smartup Unnati? तो ये स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम जो है ये इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। HDFC बैंक के द्वारा जो है स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और इस ये जो प्रोग्राम है स्मार्टअप उन्नति, इसको लॉन्च करने के पीछे मोटो क्या है इसका, महिला उद्यमियों यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना और असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको समर्थन प्रोवाइड करना, ये इस प्रोग्राम का बेसिकली मोटो है, ठीक है, उद्देश्य है। ओके, नाउ देखिए HDFC के बारे में प्रेजेंट CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फाउंडर हसमुख भाई पारेख हो गए एंड इसे फाउंड किया गया था इन 1994, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया? जस्टिस अंशुमान सिंह, फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान, एंड विच स्टेट पास्ड अवे रिसेंटली? तो देखिए ये अंशुमान सिंह जो थे ये राजस्थान के गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर थे, और गुजरात के गवर्नर थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंशुमान सिंह राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे जिनका रिसेंटली जो है डेथ हुआ है। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका ऑब्वियसली से। एंड नाउ गुजरात के बारे में देख लीजिए, कैपिटल गांधीनगर हो गया, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, एंड विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। एंड एरिया वाइज रैंक गुजरात का 5वां नंबर है, 5th रैंक है, एंड पॉपुलेशन वाइज 9th नंबर पे है। नेशनल पार्क ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया गुजरात का, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क हो गया, एंड वंसदा नेशनल पार्क हो गया आपका गुजरात का। नाउ मैप पे देख लेते हैं किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर होता है। तो आप लोगों को तो अब तक याद हो गया होगा, 3 राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर होता है, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। 3 राज्य हैं जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? देखिए यह इंडेक्स में, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में सिंगापुर जो है ये अपना पहला स्थान पे है। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन इसने सिक्योर किया है, और इंडिया का जो रैंक है वो है 121, ठीक है, 121वां पोजीशन है इंडिया का इन दिस इंडेक्स, दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ओके, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। एंड इंडिया का रैंक 121 आपको याद रखना है। एंड चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो इंडेक्स अभी रिपोर्ट और इंडेक्स रिलीज किए गए हैं। जैसे रिसेंटली ही फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 का रिलीज किया गया था UNEP के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है
931 मिलियन टन फूड जो है वो वेस्ट होते हैं, एंड बाई परसेंटेज देखें तो 17% फूड जो है ये वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान जो है फर्स्ट नंबर पे है। अफगानिस्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट किया गया है, ओके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा इंडेक्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये आया था रिसेंटली, जिसमें हम लोगों ने देखा इंडिया के 12 इंस्टीट्यूट जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऑल ओवर 100 इंस्टीट्यूट में इंडिया के 12 हैं, जिसमें 12 में इंडिया के 12 इंस्टीट्यूट में आईआईटी मद्रास जो है टॉप पे है, इंक्लूडिंग सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। 12 इंस्टीट्यूट में आईआईटी मद्रास टॉप पे है, और ओवरऑल की बात करें 100 में तो आईआईटी मद्रास का 30th पोजीशन है, ओके, 30वां स्थान पे रहा। एंड उसके बाद देखिए दूसरे इंडेक्स के बारे में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जिसमें बेंगलुरु जो है फर्स्ट बेस्ट सिटी के रूप में उभरा है। बेंगलुरु ऑल ओवर 111 सिटी में जो है बेंगलुरु पहले स्थान पे है, सेकंड पे पुणे एंड थर्ड पे अहमदाबाद रहा। और इसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 53, राइट। उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, उसमें 86 इंडिया का रैंक, टॉप पे न्यूजीलैंड डेनमार्क दोनों जो है टॉप पे रहा था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसमें 7th रैंक पे इंडिया है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, रिलीज किया गया, जिसमें 85th नंबर पे है इंडिया, एंड फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? जापान, ओके। एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जिसमें इंडिया जो है 4th पोजीशन पे रहा, टॉप पे यूएसए। सारे इंडेक्स आपको ध्यान में रखने हैं। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो हमारा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें टॉप पे कौन सा स्टेट रहा था? कर्नाटक, एंड नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम टॉप पे रहा था, एंड यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पे रहा था, ठीक है। तो सारे इंडेक्स आपको याद होने चाहिए बिट पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है सारे इंडेक्स पूछ लिए जाते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिजाइंड? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ये कल की बात है, ओके। तो आगे देखते हैं कौन उत्तराखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ओके ना। उत्तराखंड के बारे में देखें तो कैपिटल, समर कैपिटल आपका हो गया गैरसेन, एंड विंटर कैपिटल देहरादून है। लार्जेस्ट सिटी देहरादून, गवर्नर बेबी रानी मौर्य एंड त्रिवेंद्र सिंह रावत अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ओके। एरिया वाइज रैंकिंग 19th नंबर पे है, एंड पॉपुलेशन वाइज 21वां सबसे बड़ा राज्य है। नेशनल पार्क देख लीजिए आप यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गंगोत्री नेशनल पार्क, एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो सारा नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का हो गया। एंड ये मैप पे देखिए यहाँ उत्तराखंड 3 राज्यों से इसका बाउंड्री टच होता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ऑल राइट। और इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए इधर नेपाल एंड इधर चाइना का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। इंडियन प्लेयर रविचंद्रन अश्विन को जो है फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इन्हें घोषित किया गया है, ठीक है। इनसे पहले इंग्लैंड के टैमी ब्यूमॉन्ट जो थे फरवरी के लिए इन्हें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, ठीक है। टैमी ब्यूमॉन्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, एंड आईसीसी के द्वारा नाउ मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी रविचंद्रन अश्विन, ओके, याद रखिएगा। आईसीसी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है, आप सभी जानते होंगे। एंड इसकी फॉर्मेशन जो है 1909 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले, ओके, चेयरपर्सन है। एंड मनु शाहनी जो है ये आईसीसी के सीईओ हैं, जो भारतीय मूल के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया है? द इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड वुमेन ऑफिसर्स ऑन वारशिप दिस ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? देखिए, इंडियन नेवी के द्वारा जो है वुमेन ऑफिसर को, महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया गया है आफ्टर 23 ईयर्स, 23 साल बाद महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पे तैनात किया गया है। और यहाँ देखिए नेम देख लीजिए, विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है एंड 2 जो अन्य महिला अधिकारी हैं उनको टैंकर जहाज INS शक्ति पर तैनाती की गई है। ओके, तो याद रखिएगा आफ्टर 23 ईयर्स। देखिए कहीं कहीं पे आपको 24 साल देखने को मिलेंगे, कहीं पे 25। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट की गई है, तैनाती की गई है, ये 2020 में ही की गई है, 2020 के लास्ट मंथ दिसंबर में की गई है, ठीक है। बट ये जो है अभी न्यूज़ में इसलिए है 2021 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इसकी शायद घोषणा की गई है, ये रिलीज़ की गई है इंफॉर्मेशन, तो इसलिए ये न्यूज़ में है 2021 में। और लास्ट टाइम जो है 1997 में INS ज्योति पे महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। तो आप ही देख लीजिए, लास्ट टाइम 1997 में की गई थी और उसके बाद 2020 में की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 साल आफ्टर 23 ईयर्स। बट 2021 में न्यूज़ में है अभी, इसलिए कहीं कहीं पे इसको लेकर के 24 दिखाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्रिकेट मैदान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करेगा? विच क्रिकेट ग्राउंड विल होस्ट द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये कहाँ खेला जाएगा? एजेस बाउल में, ठीक है। एजेस बाउल ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच में ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जाएगा। इसका फाइनल जो है साउथहैम्पटन, न्यूजीलैंड के साउथहैम्पटन में के एजेस बाउल जो क्रिकेट ग्राउंड है ये न्यूजीलैंड के साउथहैम्पटन में है। ओके, सो याद रखिएगा एजेस बाउल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेज़बानी की जाएगी और यह जो है 18 से 22 जून तक खेला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन था, Who has launched India's first remote monitoring system of gas turbine? इसका राइट आंसर होगा IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है इंडिया का फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ओके, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देखिए, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल पर्सन, और ना ही कोई कमेंट आया है वीडियो पे। मैं बोली थी कि अगर आपका कमेंट जो है रिमूव हो जाते हैं तो आप सिंपल वे में आंसर करके देखिए, सिंपल वे में आंसर कीजिए। ओके, बिना कोई इमोजी के यूज़ किए हुए, ना कि मैं आंसर देने से मना की थी। आई थिंक आप लोग जो है सुन कुछ और लिए या फिर समझ कुछ और लिए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप लोग आंसर कर सकते हो। भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? द इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गोवा। तो आप लोग बताइए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अगर आपकी मर्जी हो तो। ओके, सब कुछ तो आप ही के लिए है। नाउ यहाँ पे आपका आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।